हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो मैं आप लोगों को आज नीट लेवल का नीट क्या बाबू नीट लेवल का बेसिक मैथ बताऊंगा। क्या बाबू बेसिक मैथ नीट लेवल का क्या बाबू बेसिक मैथ बताऊंगा। ये होता क्या है, ठीक ना। आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा वो क्या होता है, ठीक ना। मैथ बेसिक मैथ एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, किस पर ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ध्यान दें तो टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। क्या बाबू लॉगरिथम 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 होता क्या, लॉगरिथम लॉगरिथम का होता है। लॉगरिथम का मतलब ही क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो लॉगरिथम का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से लॉग 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 बी के पावर लॉग लॉग बी के पावर ए, बी की कौन सी पावर ए होगी। इसका मतलब ये सीधे में बोलूँ, अगर ये मान लीजिए दिया है लॉग लॉग बी के पावर ए दिया है। अगर मैं इसको सीधा साधा बोलूँ तो इसको एकदम अच्छे से समझाने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देखिए कि बी के यहाँ पे लिखा है क्या, बी बी की कौन सी पावर, बी की कौन सी पावर, बी की कौन सी पावर ए होगी, बी की कौन सी पावर ए होगी। बस लॉगरिथम का इतना ही औकात है। लॉगरिथम का क्या है, इतना ही औकात है। सीधे बोलेंगे कि बी की कौन सी पावर ए होगी। इस प्रकार से हम ध्यान दें। अगर मैं बोलूं अगर लॉग 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 2 के पावर 4, 2 के पावर अगर मैं बोलूं तो अगर मैं इसकी क्या पूछ दूं, पावर पावर कितनी है, तो आप लोग सीधा बोलेंगे क्या बता सकते हैं, तो बताइए आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक ना। लॉग 2 के पावर 4 है तो इसका मान क्या होगा बता। तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो सीधा बोलेंगे क्या लिख सकते हैं सर, 2 के पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 के पावर 2 बराबर 4। आ गया यही है, आ गया। यानी 4 इसका पावर 4 है, इसकी पावर क्या है, यानी बी का कौन सा पावर पूछा है ना। तो बी का कौन सा पावर है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 2 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। ये होता है लॉग बी की कौन सी पावर ए होगी, बी की कौन सी पावर ए होगी, ये इसमें बताना होगा। अगर मैं सीधे आप लोगों से बोलूं कि लॉग 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 2 के पावर 8, लॉग 2 के पावर 8 की बात करूं तो इसका मान बता सकते हैं। तो अभी चलिए देखिए स्टार्ट करें, इसका मान क्या है। अगर ध्यान दें तो लॉग 2 के पावर 8 है, तो ध्यान एक बार देखें 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4। अगर मैं बोलूँ 2 के पावर 3 की बात करूं अगर, तो इसे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, अर्थात 8। आ गया फिर वही आ गया 8 है ना। तो इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को सारा नियम फार्मूला सब लिखवा दूंगा, ठीक ना। आप वीडियो में बने रहिए, ठीक। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और इसके बारे में और बताते हैं, ठीक ना। इसके बारे में और बताते हैं। अगर ये इतना समझ में आप लोगों का आया होगा। अगर मैं बोलूँ लॉग 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 2 के पावर 16, लॉग 2 के पावर 16। तो अगर ध्यान दीजिए कि लॉग 2 के पावर 16 तो क्या देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इस वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ से कुछ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना, कुछ लिखवा दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 1 बराबर 1, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 8, 2 के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 16, 2 के पावर 5 इसको क्या हो जाएगा 32, 2 के पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 32 है। तो ये बनेगा 44 या 64। 2 के पावर 7, 2 के पावर क्या बाबू 7। तो क्या बनेगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, क्या बाबू 2 का मल्टीप्लाई होते चला। जैसे 4 में 2 का 8, 8 में 2 का 16, 16 में 2 का 32, 32 में 2 का 64, 64 में 2 का 2 8 16 को 2 चौको 8 और 2 छके 12, मतलब 128 हो गया। अगर मैं यहाँ से बोलूँ 2 के पावर 8 तो क्या हो सकता है इसका 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 256 हो जाएगा,
ठीक है सर, समझ में आ रहा है। 2 के पावर अगर 9 की बात करूं तो क्या हो सकता है, 2 छक्का 12 2, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 1 11 को 1, 2 दूना के 4, 4 1 5, 512 हो गया, ठीक ना, 512। और 2 के पावर अगर 10 की बात करूं तो क्या लिख सकते हैं, दो दूना के 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पाँच 10, 1024 हो जाएगा। आप लोग इतना मान अगर याद कर लेंगे तो लॉग का मान निकालने के लिए आप लोगों को क्या आ जाएगा, आसानी हो जाएगी। इतना ये याद करना है। और ध्यान दीजिए कि अगर मैं लिखूं a के पावर 2 बराबर 1 होता है, 2 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है, 2 के पावर 3 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 9 होता है, 4 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 16, 5 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 25, 6 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 36, 7 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 49, 8 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 64, 8 9 9 के पावर 2 बराबर क्या होता है, 81, 10 के पावर 2 बराबर क्या होता है हमारा, 100 होता है, ठीक ना। इसको भी क्या, जितना मैं डब्बा में कर रहा हूँ इसको आप लोग, इतना तो आप लोगों को याद होगा, तो इससे क्या करेंगे, log 1 log 2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर मैं बोलूँ log और कुछ इसमें देखना है, ठीक है, और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही ध्यान दीजिए। अगर मैं बोल दूं log, इसका मान तो बताया थे आप लोग, क्या आया था, क्या आया था, 16, 16 देखो क्या है, 4 है ना, 2 के पावर क्या है, 4 है, इस मतलब इसका क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं बोल दूं log 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 5 के पावर, log 5 पावर 125, log 5 पावर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका भी, अगर मैं बोलूं 1 का क्यूब बराबर 1 होता है, 2 का क्यूब बराबर क्या होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब बराबर क्या होता है, 27 होता है, ठीक है सर। 4 का क्यूब क्या होता है हमारा, 64 होता है, 8 बटे 64, 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 105 5 25 5 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 6 के 36, 36 6 का 216 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा क्यूब, 343 हो जाएगा, ठीक है सर, 343 हो गया। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है सर। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है सर। 8 का क्यूब का 8 का 9 10 का क्यूब क्या हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा, ठीक है सर। इतना तो समझ में आ रहा है, आप आगे पढ़ाइए, ठीक है बाबू, आगे पढ़ा रहे हैं। अब इस पर क्या है, ध्यान दो क्या है, ठीक ना, ध्यान दो। अगर मैं log 5 के पावर 125 लिखूं तो क्या हो सकता है, सीधे यहाँ पर देखो क्या है, 125 का पावर क्या है, 3 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं log 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर में क्या लिख दूं, 2 के पावर 2 के पावर 2 5 6 लिख दूं, 2 के पावर 2 5 6 लिख दूं, इसका मान क्या हो सकता है, b की, ध्यान दे, b की कौन सी पावर a होगी, b की कौन सी पावर a होगी। तो अगर मैं log 2 के पावर 256 रख दूं तो इसका मान क्या आ सकता है, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्या है वो 256 है ना, 256 का पावर क्या है, देखो 8 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से लॉग होती है। अभी मैं आप लोगों को लॉग के बारे में बताऊंगा और क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि आप लोग लॉग बारे में जान जाइए। सबसे पहले यहाँ पर लिख दूं log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 ठीक है सर, log 7 ठीक है सर, log 8 ठीक है सर, log 9 भी हो गया सर, यस सर, log 10 ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। मैं इन सब का मान अभी रटवा दूंगा, और जिसका मान नहीं निकालना आएगा उसको भी मैं इजी तरीका से आप लोगों को निकालने का तरीका बता दूंगा, ठीक ना। तब तक वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए, ठीक ना। अब ध्यान से दीजिए कि log 1 के मान होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी और बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ठीक है, ले लीजिएगा। अब देखिए ध्यान दो, ध्यान दीजिए कि log
लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, ये सब क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लॉग ए का मान, एक पॉइंट और बता दें, अभी तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में सब मान लिखवा दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँ लॉग 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 कोई भी पावर, अगर किसी के भी पावर में एक है, मान लो लॉग बी के पावर में एक है, लॉग बी के पावर में क्या है? एक है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा? अभी ध्यान दें, लॉग लॉग बी के पावर, बी के पावर, लॉग बी के पावर बी, लॉग बी के पावर बी, लॉग 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 ए के पावर ए, लॉग ए के पावर ए, लॉग लॉग ई के पावर 1, लॉग ई के पावर 1, लॉग 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 ए के पावर 1, लॉग ए के पावर 1, लॉग 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 100 के पावर 1, लॉग 100 के पावर 1, लॉग 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 100 के पावर 100, लॉग 100 के पावर 100। ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात बोलूं कि लॉग लॉग बी के मतलब लॉग का जो भी पावर होगा उसका एक पावर है, कितना पावर? एक पावर, तो उसका मान सीधा बोलेंगे 0, उसका मान क्या बोलेंगे? 0, उसका पावर क्या मानेंगे? 0। सेम लॉग बी, क्या है इसका? लॉग बी एक, एक जहां देखो एक, चल हट 0, तुम्हारा मान 0, चल ए का पावर देखो, पावर बेस में क्या 1 है, हट 0, ठीक है, इसका पावर 100, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, पावर में है 0 है। अब इसका देखो, आप देखो जो सेम सेम बेस रहेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया होगा, इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लॉगरिथम सीख नहीं पाएंगे, ठीक ना। लॉगरिथम बहुत अच्छा चीज है और इसमें इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक। तो चलिए और आगे ध्यान दें, लॉग बी के पावर मतलब किसी के पावर में अगर एक है तो उसका मान 0, उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक ना। हमेशा लॉग बी के पावर में एक है तो उसका मान 0 ही रहेगा, उससे आगे कुछ नहीं, इसकी औकात ही नहीं उतनी, लॉगरिथम की औकात ही नहीं, ठीक ना। तो चलिए आगे देखें, तो इसको लिख लेंगे, इसको चलिए ठीक है लिख लो। अभी मैं इसका प्रॉपर्टी बता कर, प्रॉपर्टी मतलब जो गुणधर्म है, नियम है, उसको लिखवा कर बताऊंगा, ठीक ना। इसको आप लोग जरा उतार लीजिए, ठीक, इसको आप लोग उतार लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, जिसमें दिक्कत होगी आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आप लोगों को और क्या बताऊंगा, और क्या बताऊंगा, लॉग लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6 के मान बताना सिखाऊंगा। सबसे पहले इसे जानने के लिए सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, पहला आइडेंटिटीज क्या होता है कि अगर मैं बोलूं लॉग 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 क्या बोल दूं, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी। दूसरा प्रॉपर्टी से क्या लिखूंगा, लॉग लॉग ए बटा बी, लॉग ए बटा बी, ठीक है सर, दो प्रॉपर्टी हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी लिखूं, लॉग 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 ए बटा एक, लॉग ए बटा एक लिख दूं, लॉग 1 बटा 1 लिख दूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिए क्या होता है, ठीक ना। तो अब मैं बोलूं अगर प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी, तो ये मान लीजिए एक बम की तरह है, एक बम की तरह, ये क्या करेगा, फटेगा, क्या करेगा, फटेगा। जब फटेगा तो लॉग लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी के रूप में क्या करेगा, टूटेगा। ये क्या करेगा, फूटेगा तो छितर जाएगा, मतलब जैसे कोई चीज फूटता है क्या छितरा जाता है ना, उसी प्रकार ये क्या करेगा, फूटेगा और ये बिखर जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दे, अगर ये भी एक प्रकार से बम है, तो लॉग 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 ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, एक फॉर्मूला ये बन गया, लॉग ए माइनस लॉग बी एक फॉर्मूला बन गया। सेम वही फॉर्मूला इसमें है कि लॉग 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 ए माइनस, अरे लॉग लॉग ए ना, लॉग एक मतलब आगे हो जाएगा माइनस का लॉग ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ए मतलब 0, लॉग ए का मतलब क्या हो जाएगा, 0 मान हो जाएगा, लॉग ए का मतलब क्या हो जाएगा, 0, अर्थात क्या बचा इसका आंसर, माइनस का लॉग ए, माइनस का लॉग ए बचा, माइनस को भी क्या बचा बाबू, माइनस का लॉग ए बचा, ठीक ना। अब इन्हीं के गुण धर्मों पर हम लॉग का मान निकालना सिखाएंगे, ठीक ना। तो लॉग देखिए, ध्यान दीजिए कि log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10, log 10। आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी चीज, एक आप लोग ध्यान दे देंगे
कि लॉग एक होता है लॉग, एक होता है लॉग, एक होता है लॉग, एक होता है लॉन, एक होता है लॉन, एक होता है लॉग। अगर लॉग की बात करें तो ये कौन सा है, ये कॉमन है, ठीक ना, ये क्या है, कॉमन है, और ये क्या है, एक होता है नेचुरल होता है और एक का होता है कॉमन होता है, ठीक ना, एक होता है कॉमन, एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल अगर कॉमन वाली बात करें तो लॉग क्या हमारा है, कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, और ये हमारा क्या है लॉग, ये हमारा क्या है नेचुरल है, क्या बाबू, ये नेचुरल है। एक तो लॉग क्या है कॉमन है, एक लॉग नेचुरल है। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर ये जो लॉन होता है, लॉन होता है, इसका मान होता है, अगर मैं लॉन एक्स बोलूं, लॉन एक्स बोलूं तो इसका क्या हो जाएगा, लॉन एक्स इज इक्वल टू 2.03 2.203 मतलब 303, और यहाँ पर log x लिख देंगे, क्या बाबू log x लिख देंगे, इतना हो सकता है मान ना। log x का मतलब यही होता है, उससे कोई लेना देना, log पढ़ना नहीं है, log हमें क्या है वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लेंगे, लेकिन हमें सबसे क्या ध्यान देना है, log पर ध्यान देना। तो इसमें आप लोग कुछ कुछ मान याद कर लेंगे, ठीक ना। कुछ कुछ मान अगर मैं आपको याद करवाऊं तो पहले सबसे पहले मैं वो बोलूं कि log 1 का मान याद कर लीजिए 0, पहला। log 10 का मान याद कर लीजिए क्या, 1, log 10 का मान क्या 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए log 2 का मान भी 0.3 होता है, ठीक है सर, log 2 का मान 0.3 हो गया। log 3 का भी मान याद कर लीजिए, अगर मैं बोलूँ 0.48 होता है। log 4 का मान है, log 5 का मान हमारा 0.7 होता है। log 6 ठीक है, log 7 का मान हमारा 0.84 होता है। log 8, log 9, log 10 छोड़ दीजिए, ठीक ना। अभी मैं इसको हल करने का तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो चलो बाबू ध्यान दे, अगर तो मैं बोलूँ अगर कि log 4 है, log 4 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि log 4 क्या बाबू, log 4 की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार से बना हुआ है, एक प्रकार से क्या है, बना हुआ है। अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस log को 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है सर, 2 इंटू 2 के रूप में हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसे, log 2 प्लस log 2 लिख सकता हूँ। क्यों, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई है, ये वाली प्रॉपर्टी क्या हुई, यूज हो गई। log a इंटू बी, log a प्लस log b, उसी प्रकार log 2 इंटू 2, log 2 प्लस log 2। तो ध्यान दीजिए, मैं अभी मान लिखवाया हूँ कि log 2 का मान क्या है 0.3 प्लस log 2 का मान 0.3, पॉइंट से पॉइंट मिला, मतलब 3 3 6, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका 0.6, मतलब log 4 का मान क्या आ जाएगा 0.6। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी तरीका से लगेगा, ठीक ना। log 6 का मान अगर करें, दूसरा देखो log 6, क्या बाबू log 6 का मान क्या ही बनता है, इसको कुछ बनाओ 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ो। अगर मैं इसे log 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ा, log 2 इंटू 3 के रूप में क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो अगर मैं log 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ेंगे, एक प्रकार से बम बना, क्या करेगा, फटेगा। जब फटेगा तो क्या करेगा बाबू, ये log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दे कि log 2 का मान 0.3 प्लस log 3 का मान क्या है 0.48। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे। अब देखो ध्यान से कि जब पॉइंट से मिलाएंगे तो क्या आएगा 0.78, मतलब इसका मान क्या है, 7 का मान 0.78। अब क्या बचा log 8, अब तो निकाल लेंगे ना मान, अभी मैं और होमवर्क में दे दूंगा आप लोगों को, ये जब तक उतारते चलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो log 9 बचा ना, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर log 9 लिख दूँ, log 9, तो क्या होगा, अगर मैं इसे log 3 इंटू 3 के रूप में तोड़ दूँ, log 3 इंटू 3 के रूप में तोड़ दूँ, तो ध्यान दीजिए कि log इसे क्या करेंगे, log 3 प्लस log 3, इसको हम क्या किए हैं, बम था फोड़े हैं, तो log 3 प्लस log 3 के रूप में टूट गया। अब ध्यान दें log 3 का मान क्या है, log 3 का मान 0.48 प्लस 0.48।
अब पॉइंट से पॉइंट मिला, जब पॉइंट से पॉइंट मिल जाएगा तो क्या करेंगे, 8 8 16 को 6 और 8 8 16 को 6 4 4 8 1 9 0.696 हो गया। अगर मैं यहाँ से जो 80.48 तो यहाँ पे देखो 8 16 को 4 4 4 8 1 0.9 मतलब 0.96 आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी मान आ गया सर, 9 का मान निकाले थे 0.96 कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चले 8 का मान बचा तो 8 का भी मान देख लें। तो लॉग यहाँ पे लिख दे log 8 ठीक है सर। log 8 को क्या कर सकते हैं, log 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 4 इन log इसको क्या करते हैं, log 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है सर। log 2 इंटू 2 के रूप में तोड़ दीजिए तो इसके ये बम बन गया। अब तो क्या करेगा, फटेगा बम दे, जब फटेगा तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 हो गया इतना, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। अब ध्यान दे log 2 का मान 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 पॉइंट से पॉइंट मिला, 3 3 6 3 9, इसका मतलब क्या आ गया, 3 3 0.9 आ जाएगा ना इसका हाइट का, 0.9 मतलब यहाँ से 1 से 10 तक मान निकल कर आ गया। आप लोग मेरे साथ मुझसे फास्ट लिख सकते हैं क्या, मुझसे फास्ट लिख सकते हैं? चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, साथ में देखिए। अगर मैं इसे इरेज कर दूं एक बार देख लीजिए, ध्यान से इसके साथ ले लीजिए क्या इसमें भूल रहे हैं क्या नहीं भूल रहे हैं, ठीक ना, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलो ठीक है, देखो आगे आगे मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मुझसे फास्ट कौन लिखता है, मुझसे फास्ट। चलिए तब ध्यान दे, मुझसे फास्ट कौन लिखेगा, लॉग में लॉगरिथम होता है तो मुझसे फास्ट देखिए कौन लिख पाता है, ठीक है। अगर मैं इसका मान बोलूँ तो यहाँ पे लिख दूँ log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 log 9 log 9 log 10 log 9 log 10। अब मुझसे फास्ट कोई लिख दे तब मैं बताऊं उसको, कोई मुझसे फास्ट लिख कर बताए तो देखूं उसको कैसे लिखते था इसको। इसका मान अभी मैं बताया हूँ, अभी निकाल निकाल कर बताया हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आग मूंद के लिखता हूँ, ठीक है सर। मैं इसको इसको क्या करते, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, तो नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर जी देख कर लिखे हैं, तो सर जी देख कर नहीं लिखेंगे, सर जी आधार लिखेंगे। देखिए मुझसे फास्ट कौन तुम सब मिलेगा। चलो ठीक है, देखो log 1 का मान 0.0 हो जाएगा, log 2 का मान 0.3 हो जाएगा, log 3 का मान 0.48 हो जाएगा, log 5 का मान 0.7 हो जाएगा, log 6 का मान 0.960 log 6 का मान 2 इंटू 3 2 का मान क्या होगा 3 और 3 मतलब 0.78 हो जाएगा, 0.78 हो जाएगा। log 7 का मान क्या बनेगा, log 7 का मान सेम उसका ऑपोजिट हो जाएगा 0.84 हो जाएगा। log 8 का मान क्या हमारा हो जाएगा, log 8 का मान क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। log 9 का मान क्या हो जाएगा 0.96, log 10 का मान 1 हो जाएगा। क्या मुझसे फास्ट लिख कर बताओगे, क्या मुझसे फास्ट लिख लोगे? चलिए ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक ना। अभी मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें नीट का 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक ना। ये तो मान हमें क्या करना है, याद ही करना है। इसके बाद अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ कि क्या क्या याद करना है, ठीक ना। तो चलिए और क्या इसमें है, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी लॉग के पावर जो भी होता है, अगर एक है तो उसका मान 0 हो जाएगा, एक है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। एक है तो उसका मान 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे फिर मैं वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।